इस वक्त अभिषेक मनु सिंघवी कुछ बोल रहे हैं, जरा सुनते हैं। किसी को भी नहीं मिलेगा क्योंकि आप अपने दूसरे को ही बोलते रहेंगे। अगर आप शांति रखेंगे तो मैं हिंदी इंग्लिश में बोलूंगा, सबको मिल जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कोई फायदा नहीं है हल्ला गुल्ला करने से, क्या फायदा होगा। बिल्कुल ऐसे पहले नहीं, सब मैं करूँगा अपने तरीके से। आप लोग शांति रखिए, पेशेंस। कोई नहीं बोलेगा भाई, शांत। ओके देखिए आप लोग सब बोले जाते, nobody will speak. Please, if you speak, you are delaying yourself. Please don't speak. I will do Hindi, English, Maharashtra, NCT both. Just be patient for 10 minutes, please. देखिए आज दो, रुक जाओ ना यार, ये आप ही के लोगों को तो बोलिए ना, आप ही को बोल रहा सर, तो अपने लोग ही आपके सब काट करते नहीं, चलता रहेगा। आवाज जो बोलेगा तो हो ही नहीं पाएगा। भाई साहब समझ नहीं जाओ ना यार, जब तक आप बोलेंगे शुरू नहीं हो सकता। आप ठीक है, चलिए। भाइयों और बहनों, आज संविधान पीठ के दो अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय आए हैं। संविधान पीठ ने विस्तृत रूप से सब अपने निष्कर्ष लिखे हैं कारणों के साथ। महाराष्ट्र के विषय में जितने भी मूल मुद्दे हैं कानून के, वो हमारे पक्ष में हुए हैं। राज्यपाल का निर्णय गलत है। उन्होंने ऐसे तथ्यों को देखा जो नहीं थे वहां पर, जो वो नहीं देख सकते थे। राज्यपाल का निर्णय को गलत करार किया गया। स्पीकर का निर्णय, जिन्होंने किसी और की विप को ऊपर आधार पर अपना निर्णय किया, उसको गलत माना है। विप गोगावले के नियुक्ति को गलत माना है। ये कहा है कि विप सिर्फ राजनीतिक पार्टी की हो सकती है, न कि वो विधायिका पार्टी की हो। तो हर महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पे सत्य की विजय हुई है। हम नमन करते हैं उच्चतम न्यायालय को। ये बात सही है कि माननीय उद्धव ठाकरे जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, इसलिए उनको रिलीफ नहीं दी। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है कि माननीय स्पीकर को तुरंत निर्णय करना है कम समय में डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का निर्णय तो एक ही हो सकता है। उन्होंने विप का अस्वीकारिता की, लोगों ने, उन्होंने विप का उल्लंघन किया। तो जब आपने विप का उल्लंघन किया तो क्या बचा? माननीय स्पीकर को तुरंत उस आधार पर डिस्क्वालीफाई करना चाहिए और इसी से न्याय होगा, सत्य की विजय होगी। जहां तक एनसीटी का सवाल है, एक ऐसी सिचुएशन, और ये किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं है, कल कांग्रेस होगी, आज आप है, कल बीजेपी होगी। आपने दिल्ली को ये स्वरूप दिया जिससे वहां स्वायत्व हो, यहाँ पर ऑटोनॉमी हो। आज स्वायत्त और दिल्ली की विजय है। दिल्ली के हर उस तौर तरीके से जिसमें केंद्र सरकार ने गलत रूप से हस्तक्षेप किया है, उसको निरस्त किया गया है इस निर्णय द्वारा। और इसमें हर पक्ष में कोई सिंगल ऐसा पक्ष नहीं है, मुझे सौभाग्य था इसका दलील करने का, और कोई हमारा ऐसा पक्ष नहीं है जिसको मना किया गया हो। मैं समझता हूं कि जो सर्विसेज हैं, जो यहाँ के काम हैं, अब बिना अवरुद्ध होने के, बिना उल्लंघन के, बिना विलंब के, बिना तू मैं आरोप प्रत्यारोप के जल्द होंगे, क्योंकि इसका फायदा है नागरिक दिल्ली का। Friends, I'll very briefly tell you in English, this is a historic day, two major judgments of the Constitution Bench, very detailed, very organized, indexed with conclusions. As far as Maharashtra is concerned, every major substantive finding has been in favor of the side we were representing. The governor's decision is wrong because it is based on irrelevant considerations. The speaker's recognition is of the wrong whip. The whip has to be by a political party, not a legislature party, etc., etc. Now, it is true that the Honorable CM at that time resigned before the floor test, and therefore he has been denied relief. But the point of the matter is different. The point is there is a specific direction that disqualification petitions pending must be decided expeditiously. I want to ask myself, as a student of law, the Honorable Speaker must necessarily decide the disqualification petitions by holding these persons to be disqualified for the simple reason that they have acted contrary to a whip. The whip is of the political party.
not the Eknath Shinde faction in the legislature. And if that whip is violated, how is it that for one day the Honorable Speaker can delay that decision? I think it's a victory for the people of Maharashtra, it's a victory for justice, it's a victory for the Constitution, it's a victory for the sovereignty of the legislature, its elected representatives, the 10th schedule. We hope and trust that the Speaker will not delay because of partisan political reasons and will decide very quickly. As far as NCT is concerned, it is an even more significant judgment. It is ultimately a victory for Delhi, for autonomy. You made Delhi for what reason? You made Delhi with autonomy because you wanted to give it a status. It is not merely a union territory. It is a union territory with a special constitutional status not available to other union territories. Now this judgment on every count, has made it clear that barring the 3 prohibited, excluded areas, in all other areas, the LG must act on the aid and advice of the state government. I hope and trust that the unnecessary pinpricks, and this is not about party A or party B. Tomorrow the BJP may be in power in Delhi and not in the center. Tomorrow the Congress, tomorrow the AAP. It is a victory for Delhi because if the central government unnecessarily pokes its nose, delays matters, obstructs matters, creates a daily situation of argument and counter-argument, then who suffers? The people of Delhi suffer. This is a judgment in favor of the people of Delhi. And I welcome every legal count of it. That legal count is constitutional, it is reasoned out, and we hope and trust that all such इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।